और दोस्तों नमस्कार, ओमेटिकल चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे मैं कवर कर रहा हूं और आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जो EPS 95 पेंशनरों की पेंशन वृद्धि को लेके मामला कहाँ तक पहुँच गया है और EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी, साथ ही साथ NSE के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और क्या EPS 95 पेंशनरों को 9,000 रुपये की पेंशन की डेट भी तारीख मुकर्रर कर दी गई है, इस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करूँगा कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम NSE के द्वारा उठाया गया। अब NSE के द्वारा पेंशनर्स बचाओ अभियान पहले से भी चला आ रहा है। जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनको एक बचाओ अभियान था कि उनकी जो तो पेंशन में वृद्धि कर दी जाए ताकि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही आसान तरीके से जी सकें। ठीक उसी प्रकार से ये EPS 95 पेंशनरों को पेंशन बचाओ अभियान के अंतर्गत जो है तो डाक में जो है तो पत्रों को भेजा गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में। और एक साथ में एक नहीं, आप यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितने लोगों की संख्या में यहाँ पे लगातार जो तो पत्रों को भेजा गया है, लिखा गया है। अब देखिए क्या है कि वहाँ के जो NSE के कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं उन्होंने एक रणनीति के तहत ये समझे कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेके उनकी पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि हो जाए और जल्दी, तो चुनाव से पहले ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को एक साथ जो है तो हज़ारों की संख्या में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो EPS 95 पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके द्वारा लिखा गया पत्र को डाक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भेज दिए हैं। पत्र में क्या लिखा गया है ये मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा और दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या रणनीति है, वो आप दूसरे वीडियो में हमारे देख सकते हैं। उसका दूसरे वीडियो का भी लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे वीडियो में ही जाके देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि पेंशनर्स बचाओ अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो NSE की तरफ से चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत यह है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनका हक उन्हें मिल जाए। इसलिए जो NSE के कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं उन्होंने एक समिति का गठन किए थे और समिति के गठन के तत्पश्चात उन्होंने जितने भी EPS 95 पेंशनर करीब हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए और उन हज़ारों की संख्या में जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखाया गया, पत्र लिखाया गया और डाक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया। और अब ये देखिए कितने दिन में वहाँ पहुँचता है, वहाँ से इसका क्या रिप्लाई आता है, ये भी खबर मैं आपको अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से दे दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में, इस विषय में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ। तो आगे क्या है, जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेके अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था कि फरवरी में जो है तो श्रम मंत्रालय की तरफ से एक समिति का गठन होगा, वहाँ से ही मतलब आपके पेंशन वृद्धि को लेके एक जो तो नोटिफिकेशन आएगा या आपको डेट जो तो डिसाइड किया जाएगा और जो अमाउंट है उसको भी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी समय में जो होली है, होली पे आपको एक बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिल सकती है और होली के समय पे सरकार जो है तो खुश होकर जो तो तोहफा देने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं आया है, ना तो अभी EPFO की तरफ से आया है, ना तो किसी भी सरकारी योजना के तहत ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी नहीं हुआ है जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि क्या होली पे सच में EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी या नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से अफवाह है, मिथ्या है और इस बातों में आप लोगों को नहीं आना है, क्योंकि अगर आप लोग इस बात में आएंगे तो 100% ये मान के चलें कि होली के समय पर तो EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या होली के समय में EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हाँ, ये है कि फरवरी में मीटिंग है,
फरवरी में बैठक है, तो बैठक होने के बाद में डेट डिसाइड किया जाएगा, अमाउंट को डिसाइड किया जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और या तो फिर ईपीएफओ के पास जाएगा। तो ईपीएफओ उस पर जो है तो अपना एक प्रतिक्रिया दिखाएगा कि मैं उतना अमाउंट को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। फिर इसके बाद में डिसाइड होगा कि हाँ ठीक है देना है नहीं देना है। तो बात भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन होली पे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि होली से आपको 9,000 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी, तो वो थोड़ा सा समझ से परे है और ये बिल्कुल ये मिथ्या है, ये बिल्कुल किसी भी काम का नहीं बेसलेस है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आगे की खबर मैं रुख करता हूँ। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएफओ से बोला गया था और ईपीएफओ ने भी सुप्रीम कोर्ट से बात दोनों का हो गया था। तो यहाँ पे यही था कि भाई आपकी जो पेंशन में वृद्धि है, पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसको ये डिवाइड कर दिए हैं 4 भागों में कि किसी को कम किसी को जाता है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उसी के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, महत्वपूर्ण खबर क्या है जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण खबर हम यही लेके आए हैं कि पेंशनर्स बचाओ अभियान जो तो शुरू कर दिया गया है। पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत आंदोलन शुरू कर दिया गया है और आंदोलन का प्रथम चरण जो तो NSE की तरफ से उठाया गया है। डाक विभाग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को करीब हजारों की संख्या में एक साथ जो तो पत्र भेजा गया है कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कर दिया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो तो एक बड़ा कदम हो सकता है NSE की तरफ से EPS 95 पेंशनरों को लेके। तो हो सकता है कि शायद इससे जो तो एक ही साथ में जब इतने सारे लेटर जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगे तो वहाँ से एक कुछ अच्छी खबर भी निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं वो काफ़ी निराश हो चुके हैं और काफ़ी हताश भी हो चुके हैं। तो भाई उनकी हताशा और निराशा को देखते हुए शायद है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ, हालांकि केंद्र सरकार ने पहले भी अपना जो तो EPS 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुना चुकी है, हरी झंडी दे चुकी है कि EPS 95 पेंशनरों के जो तो पेंशनर का पेंशन में वृद्धि होना चाहिए। ये तो रुक गया था, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि भाई किस किस के तहत जो तो पेंशन रुका हुआ है, क्यों पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद का ये वीडियो है, उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पेंशन नहीं मिल पाई है अभी तक EPS 95 पेंशनरों की। तो भाई वहाँ से स्टार्ट होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हेमा मालिनी जी, श्रम मंत्रालय की तरफ से, EPFO ऑफिस की तरफ से, सब जगह से यही है कि भाई आपको हरी झंडी मिल चुकी है कि भाई EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो दोस्तों जो अफवाहें आ रही हैं, मिथ्या बातें हो रही हैं कि भाई 9,000 रुपये पेंशन इतने तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। इस अफवाह मिथ्या नोटिफिकेशन में आप लोग ना आए। जैसे ही 9,000 रुपये पेंशन बढ़ाने या कोई भी डेट डिक्लेयर किया जाता है, डिसाइड किया जाता है या घोषणा होती है, उसका खबर सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल ओमीटेक पे पा जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। आज के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।